तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 528 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले नीलम मोर, मीरा गेमिंग, एजाज खान, थैंक यू फॉर आवर सिल्वर डीमन मेंबरशिप। स्पेशल थैंक्स अरुण शेट्टी और अभिषेक टू रीजॉइन आवर मेंबरशिप। चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि किलिंग का एक पावरफुल सा पंच बना करके उसे यानमो के मारते हुए कहता है, अब देखो इस पंच को खाने के बाद में तुम्हारी दांतों की हालत क्या होने वाली है। तो कहते ही ज़ूफेन यानमो में एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसके के हिट होते ही यानमो बड़ी तेजी से नीचे जमीन में जाकर के गिरता है और नीचे की जमीन भी सेटल हो जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यानमो जिस जगह पर गिरा होता है, उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है। तभी उस गड्ढे के अंदर से यानमो गुस्से में निकलते हुए ज़ूफेन से कहता है कि बास्टर्ड, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरीके से हमला करने की। पर साथ ही यानमो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इस बच्चे की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। यानमो इतना सोच ही पाया होता है कि तभी ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए फिर से उसके सामने जाता है और उसमें एक और पंच लगाते हुए कहता है कि अपने दुश्मन को कम आंकना और फिर भी अपने लिए बहाने बनाना, अगर ये ना समझी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। अब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। इतना कहते ही ज़ूफेन यानमो में एक और पंच दे मारता है, मगर इधर यानमो भी जैसे तैसे ज़ूफेन के पंच को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे लाता है और अपनी पूरी ताकत से ज़ूफेन के पंच को रोकने की कोशिश करता है। मगर इधर ज़ूफेन का पंच लगते ही वहाँ से काफी ज्यादा भयानक पावर्स निकलती हैं। वैसे उन पावर्स की वजह से नीचे की जमीन भी टूटने लगती है। यानमो भी पीछे उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर तक के जाके उड़ता है। ज़ूफेन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देखने के बाद में तो टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं, जबकि इधर फेरिस हुई और उनकी एक साथी भी ज़ूफेन की इतनी खतरनाक पावर्स को देखने के बाद में उनकी भी आंखें और मुंह खुली की खुली रह जाती है। इधर हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन्हीं वेनेबल्स को दिखाया जाता है, जिनके के चेहरों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें ज़ूफेन की इन पावर्स के बारे में कुछ अंदाजा हो। और तभी हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है कि वेनेबल यांग से कहता है कि फाइंड यांग, जैसा कि हमने पहले गेस किया था, ये आदमी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है और सिर्फ अपनी ही मर्जी से चलता है, बिल्कुल आपके उन एवरेज टैलेंटेड एप्पल्स की तरह, क्योंकि थोड़ी सी चीज के ऊपर ही काफी ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, मगर आखिर में बाद में वो सड़ ही जाते हैं। तो ज़ूफेन की बात सुन वेनेबल यांग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, एक असली डेविल होने के नाते तुम्हें उस बच्चे को बताना चाहिए कि आखिर तुम्हें एक असली डेविल क्यों कहते हैं, और उसे पता चलना चाहिए कि असफलता का क्या मतलब होता है। वेनेबल यांग इतना कहते ही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, यहाँ पे कि यानमो ज़ूफेन के पंच को खाने के बाद फिर से उठता है और गुस्से में अपनी पावर्स को बुरी तरीके से चारों ओर अनलिस्ट करने लगता है। हमें यानमो के एक और रूप को दिखाया जाता है, जिसमें कि यिन और यान एनर्जी ने यानमो को कवर कर लिया होता है और फिर वो गुस्से में ज़ूफेन को घूरते हुए ज़ूफेन की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। तो तब ज़ूफेन भी उसे इस तरीके से देख अपने मन में कहता है तो फाइनली ये दिखा रहा है कि आखिर ये क्या कर सकता है। फिर तो सचमुच अब तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी इधर हमें यानमो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी गुस्से में ज़ूफेन की ओर ही घूर रहा होता है। तभी वो अपने पंच में अपनी यिन और यान एनर्जी को लाने लगता है और बड़े ही कूल तरीके से ज़ूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ूफेन भी यानमो की उन फ्लेम पावर्स को देख थोड़ा हैरान होते हुए कहता है सचमुच ये क्या ही पावरफुल फ्लेम्स हैं। ज़ूफेन के इतना सोचते ही यानमो ज़ूफेन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि रोकने के लिए ज़ूफेन भी अपने हाथों को सामने लाते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर तभी यानमो अपने उस पंच में अपनी यिन और यान यूनियन फ्लेम्स को लाता है और अपने उस पंच की पावर को बढ़ाते हुए ज़ूफेन के ऊपर एक जोरदार खतरनाक फ्लेम अटैक कर देता है, जिसकी एनर्जी सीधे उस गुफा के पीछे की दीवार से टकराती है और हमें दिखाया जाता है कि उस एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से गुफा के पीछे भी एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो एनर्जी उस गुफा को चीरते हुए बाहर भी निकल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुफा के अंदर एक छेद हो गया होता है और उस छेद के सामने यानमो खड़ा होता है और चारों ओर धुआं धुआं फैल गया होता है और तब यानमो को लगता है कि उसने ज़ूफेन का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद वो कहता है कि बच्चे अब बता कि आखिर कहाँ गया तेरा वो एरोगेंस। तभी इधर हमें सिस्टर चुचू की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखने के बाद ज़ूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं और तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि सचमुच ये लड़का यानमो हीलियन फ्लेम्स का इतना अच्छा फर्स्ट जीनियस है और फाइनली ये लड़का काफी ज्यादा गंभीर हो गया है, तो इसका मतलब तो हमारा खेल खत्म हो गया। हमें वेनेबल गुई और वेनेबल यान की ओर भी दिखाया जाता है कि वो भी थोड़े ज़ूफेन के लिए परेशान हो गए होते हैं और तभी अचानक से नीचे धुएं के अंदर से थोड़ी हलचल होने लगती है, जिससे तक यानमो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और
और गौर से उसी ओर हैरानी से देखने लगता है। तभी हमें उस धुएं के पीछे ज़ूफेन की परछाई दिखाई जाती है, जो कि उस धुएं से बाहर निकलते हुए यानमो से कहता है, तुम्हारा यिन यान यूनियन फ्लेम फ्यूजन यिन एंड यान सचमुच में काफी ज्यादा अच्छा था और इसका एक्सप्लोसिव पावर रिजल्ट भी काफी ज्यादा अमेजिंग था, जिसकी की वजह से तो यहाँ तक कि मेरी किलिंग की आर्म भी इस अटैक को अच्छी तरीके से रोक नहीं सकी, इसलिए मेरी आर्म भी अब एक्सपोज हो गई है। तो ज़ूफेन हम लोग अपनी किलिंग की आर्म को शो कराते हुए यानमो की ओर एकदम बैडेस्ट तरीके से आगे बढ़ने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा यंग और बचकाना है, लेकिन फिर भी उसके पास में कुछ मानसिकता है। उसने मौत से लड़ने के लिए स्विच को फाइट में फ्लिप किया और मौके पर ही अपनी नखरों को खो करके मेरे ऊपर ये स्कैरी अटैक किया। सचमुच में यही कारण है कि ये सुपीरियर 3 सेक्टरों में से एक में से आता है और मुझे लगता है कि इससे अब मैं भी काफी ज्यादा गंभीर हो जाऊंगा। इतना कहते ही ज़ूफेन भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए गुस्से में अपनी आंखों को खोलता है और यानमो की ओर घूर करके देखता है। इधर यानमो भी ज़ूफेन की आंखों में देखते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि अभी भी ये बच्चा सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ रेडनेस स्टेज का ही एक कल्टीवेटर है, मगर ये लड़का मुझे अभी भी जिस तरीके की फीलिंग्स दे रहा है वो किसी भी बाकी की अन्य लड़ाइयों की तरह नहीं है। ये सचमुच में बेहद ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। इतना सोचते हुए फिर यानमो कहता है कि अब और अभी से मैं तुम्हें अपनी बराबरी पर समझता हूँ और बिल्कुल वू किंग की ही तरह तुम भी अब से मेरे एक राइवल हो। ये सब कहते हुए यानमो इधर हंसी रहा होता है कि तभी ज़ूफेन बड़ी तेजी से यानमो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके सामने आ जाता है और अपने किलिंग के हैंड को पीछे करते हुए और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यानमो के ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे अपनी ओर आता हुआ देख यानमो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो भी इसलिए जल्दी से पीछे की ओर हटता है और साथ ही जल्दी से अपने एक स्पेशल अटैक जिसका के नाम यिन यान एक्सप्लोजन होता है, जिसमें कि वो अपने हाथों में यिन और यान पावर को लाते हुए उन दोनों को फ्यूज करके ज़ूफेन के ऊपर एक जोरदार एक्सप्लोजन अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ूफेन के ऊपर काफी ज्यादा भयानक फ्लेम्स के साथ अटैक होता है और फिर हमें दिखाया जाता है यिन यान फ्लेम्स का कंबाइंड फ्यूजन एक साथ भयानक तरीके से ज़ूफेन के ऊपर एक्सप्लोड होता है। इस एक्सप्लोजन को देखने के बाद इधर यानमो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी अचानक से उन फ्लेम्स के क्लस्टर के बीच में से यानमो को अचानक से दो भयानक आंखें दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देख करके तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। मगर तभी अचानक से ज़ूफेन बड़ी तेजी से उन फ्लेम्स के क्लस्टर को चीरते हुए एकदम बैडेस्ट तरीके से सीधे यानमो के चेहरे के सामने आ जाता है, जिसे देख करके तो भाई यानमो की हो जाती है फटके 4 और यानमो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और भाई दिखने में ये सीन क्या ही बैडेस्ट लग रहा होता है। मगर इससे पहले हमें आगे के कुछ भी बताया जाता है या फिर आगे की फाइट दिखाई जाती है, उससे पहले ही सैडली हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसके आगे की फाइट कंटिन्यू होगी इसके अगले एपिसोड में। ऑफ कोर्स आप लोगों को कल देखने को मिलेगा और अभी सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।